अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी सेकंड चैप्टर का टॉपिक डोमेन क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डोमेन क्लासिफिकेशन की बुनियाद कब और किसने रखी, इसकी आगे कितनी टाइप्स हैं और हर डोमेन के अंदर कौन कौन से किंगडम शामिल किए गए हैं। अच्छा देखें जी बच्चों, 1977 में एक साइंटिस्ट था कार्ल होस। इसने डोमेन क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी थी। यानी 1970 में कार्ल होस ने डोमेन क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी थी और इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक 3 तरह के डोमेन्स पाए जाते हैं। एक है डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया। अच्छा, जो डोमेन यूकेरिया है वो सबसे बड़ी डोमेन है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो डोमेन यूकेरिया है उसके अंदर 4 तरह के किंगडम शामिल हैं। यानी एक किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा। यानी जो डोमेन यूकेरिया है उसके अंदर 4 तरह के किंगडम शामिल हैं और इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इन सब किंगडम की कोना डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप आते हैं डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया। अच्छा, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया, इनको पहले पुराने क्लासिफिकेशन के मुताबिक इनको एक ही किंगडम में रखा गया था, किंगडम मुनीरा में। लेकिन जब इनके ऊपर रिसर्च होती रही तो इनके अंदर डिफरेंसेस पाए गए, तो उन डिफरेंसेस की बुनियाद पर इनके लिए ना डोमेन्स भी अलहदा बना दिया गया, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया। ये दोनों बेसिकली बैक्टीरिया ही की टाइप्स हैं। जो आर्किया हैं ये प्रिमिटिव टाइप है बैक्टीरिया की, यानी ओल्ड किस्म है, यानी कदीम ज़माने के जो बैक्टीरिया हैं उनको हम आर्किया कहते हैं। और जो मॉडर्न ज़माने के, यानी इस वक्त जिस बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च हो रही है उसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, और जो प्रिमिटिव टाइप है उसको हम आर्किया कहते हैं। तो अब इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर ना डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अच्छा, आप देखते हैं जो आर्किया है ये कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं। जो आर्किया है ये बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, जिस तरह कोई एक्सट्रीम एसिडिक माहौल हो, एक्सट्रीम हॉट इन्वायरमेंट हो या एक्सट्रीम साल्टी इन्वायरमेंट हो, ये बतौर पैरासाइट भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये आम हालात में पाए जाते हैं। और इसकी आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जो डोमेन है उसके अंदर जो किंगडम यू बैक्टीरिया है उसके अंदर 2 ग्रुप मेन हैं, जिसको बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन जो आर्किया है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से, यानी हैबिटेट के हिसाब से ना इसकी 4 अक़साम हैं। एक जो है उसको कहते हैं थर्मोफाइल्स, दूसरे को कहते हैं हेलोफाइल्स और तीसरे को कहते हैं मैथिनोजेंस, और जो तो चौथी किस्म है उसको कहते हैं एसिडोफाइल्स। ये जो 4 किस्में हैं ये इनके हैबिटेट यानी रहन सहन के हिसाब से बनाई गई हैं। क्योंकि जो थर्मोफाइल्स हैं ये एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी जो बहुत गर्म इलाके हैं ये वहाँ पाए जाते हैं। और जो हेलोफाइल्स हैं ये बहुत साल्टी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, यानी जो सिलाइन इन्वायरमेंट है, यानी जो नमकीन इलाका है उसके अंदर ये हेलोफाइल्स पाए जाते हैं। और ये जो मैथिनोजेंस हैं ये बतौर पैरासाइट पाए जाते हैं, यानी जो दलदली इलाके हैं ये जो जानदारों के जिस्म के अंदर बतौर पैरासाइट के तौर पर रहते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट गैस को प्रोड्यूस करते हैं जिसको मीथेन गैस कहते हैं। इस गैस की वजह से इसका नाम मैथिनोजेन रखा गया है। और जो इसकी चौथी टाइप है उसको कहते हैं एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स एक्सट्रीम एसिडिक माहौल में रहते हैं, यानी इंतहाई तेज़ाबी इलाके के अंदर ये एसिडोफाइल्स पाए जाते हैं। लेकिन हम अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया तकरीबन नॉर्मल हालात में पाए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर हैं,
ये अकेले भी रह सकते हैं, झुरमट की सूरत यानी कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। तकरीबन हर तरह की मिट्टी में, पानी में, ग्लेशियर, हवा, हर जगह ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इनकी देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर ना डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं और कौन कौन सी इनके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस होने की वजह से ही इनके अलग ग्रुप बनाए गए हैं। तो चंद एक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। देखें जी, ये जो आर्किया है इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया की ओल्ड टाइप है, यानी जो कदीम ज़माने का बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया है इसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, यानी जो इस ज़माने का बैक्टीरिया है ये भी इसी से ही पैदा हुआ है, लेकिन इस बैक्टीरिया ने अपने अंदर काफ़ी सारी एडेप्टेशंस कर ली हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। इसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और इसको प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अच्छा, दोनों प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये भी प्रोकैरियोटिक है और ये भी प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक कौन से जानदार होते हैं? प्रोकैरियोटिक हम ऐसे जानदार को कहते हैं जिनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस ना हो, यानी ऐसे जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट हो, न्यूक्लियस ना हो, उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और ये दोनों आर्किया और बैक्टीरिया ये दोनों प्रोकैरियोटिक हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। ये जो आर्किया है इनका जो सेल होता है, जो सेल की जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होती है, और जो ट्रू बैक्टीरिया हैं उनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उनके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, लेकिन इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। और जो आर्किया है वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, ये दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये जो ट्रू बैक्टीरिया हैं ये हालात के मुताबिक ये हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं और ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया की ऐसी इकसाम भी हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो बैक्टीरिया हैं ये बेसिकली डीकम्पोजर्स होते हैं, ये भी डीकम्पोजर हैं, आर्किया भी डीकम्पोजर हैं और ये भी डीकम्पोजर हैं। डीकम्पोजर हम ऐसे जानदार को कहते हैं जो मुर्दा चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं, यानी जानदारों की तोड़ फोड़ करते हैं। इससे हमारे इन माहौल के अंदर जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहता है। अच्छा, अब देखते हैं जो बैक्टीरिया है उनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। अच्छा, जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि इनके नुकसानात क्या हैं। डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस के क्या हैं? क्योंकि बैक्टीरिया बहुत पैरासाइट के तौर पर रहते हैं, तो इस तरह ये बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं, जिस तरह टीबी की बीमारी है, उसके अलावा ये नमूनिया की बीमारी है, फूड पॉइजनिंग है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की वजह से फैल रही हैं। और बैक्टीरिया के फ़ायदे क्या हैं? बैक्टीरिया के बहुत फ़ायदे हैं। बैक्टीरिया हमारा जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करता है, यानी जो कार्बन साइकिलिंग है या जो नाइट्रोजन साइकिलिंग है, यानी जिस तरह ये डीकम्पोजिंग करता है, जानदारों की डीकम्पोजिशन करता है, उससे हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, उसके अंदर कार्बन की या नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बरकरार रहती है। उसके अलावा जो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करके बहुत सारी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और वैक्सीन को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन, जिस तरह ये सिंगल सेल प्रोटीन है, वो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके बना रहे हैं, जिसका आने वाले वक्तों में या मौजूदा दौर में बहुत फ़ायदा है। और जो तीसरा इसका फ़ायदा है वो फर्मेंटेशन है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया के ज़रिए हम फर्मेंटेशन करवाते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट बनाई जा रही हैं, जिन प्रोडक्ट को मुख्तलिफ़ मार्केट में या मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।